वाह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। सभी को राधे राधे और जय श्री राम। तो मैं हूँ अपनी निधि। तो यहाँ की बाबू जो था ना, जो खेल रहा था, तो ये सो के उठ गया था। मॉर्निंग का टाइम था। तो इस समय बाबू क्या रहता है कि जब उसको उठता है, सो के उठता है, तो उसको नीचे लेटा देती हूँ। तो ये खेलता रहता है। थोड़ी अपनी एक्सरसाइज, टमी टाइम भी हो जाता है और अपने हाथ पैर की एक्सरसाइज भी करता रहता है। तो मम्मी थी यहाँ पे, बेडशीट चेंज कर रही थी और उसी चादर के ऊपर इसको मैंने लेटा दिया था। फिर उसके बाद में सारा काम वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था चाय की वजह से। एक तो ठंड का मौसम में सर्दी जुकाम इतना हो चुका है, बाबू को भी बहुत तबीयत ठीक नहीं है। तो सोचा एक अदरक वाली चाय पी ली जाए। तो उसमें मैंने थोड़ी सी अदरक वगैरह डाल के यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ। मम्मी जो थी अपना काम पूरा ख़त्म कर चुकी थी। मैंने भी अपना सुबह की जो साफ़ सफाई और छोटे बड़े काम जो रहते हैं वो सारे ऑलमोस्ट कर चुकी थी। फिर उसके बाद में चाय बनाई तो सब लोगों ने चाय पी। तो यहाँ पे मैं रह गई थी, तो मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। चाय बना के फिर अपने लिए चाय निकाली। हस्बैंड जो थे वो चले गए थे ऑफिस। फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय ली। चाय लेने के बाद चाय पी के फिर आई मैं किचन में। नहाना वगैरह यहाँ पे मेरा हो चुका था, पूजा पाठ वगैरह मैंने सुबह ही कर लिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं बना लेती हूँ खीर, बाबू के लिए खीर बनानी, क्योंकि उसको खीर बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा खाना जो रहता है ना, लिक्विड वाला खाना मैं भी उसको दे रही हूँ। तो खीर मैंने सोचा तो लास्ट में खीर बना लेती हूँ, सभी को खीर भी हो जाएगा और बाबू भी खा लेगा। फिर उसके बाद में खीर बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे बनाई दाल। आज मैंने मसूर की दाल बना ली थी मैंने यहाँ मसूर की दाल हस्बैंड जी को। और गर्मी मतलब गर्मियों के टाइम में ये दाल वगैरह जो रहती है वो अच्छी रहती है, जल्दी खाना मतलब अच्छा रहता है। ठंड ठंड मतलब महसूस रहती है, शरीर में ठंड भी रहती है। तो इसी वजह से मैंने आज मसूर की दाल बनाई। बहुत दिन से हमारे यहाँ मसूर की दाल नहीं बनी थी, तो आज कुछ था नहीं बनाने को भी, तो मम्मी ने बोला कि आज बेटा मसूर की दाल बना लो। तो मैं यहाँ पे मसूर की दाल बना लेती हूँ। फिर उसके बाद में साथ में मैंने यहाँ पे आलू भुजिया की जो सब्ज़ी रहती है उसको बना लिया था। सारा कुछ हो गया था, तो यहाँ पे खाली रोटियाँ रह गई थी सेकने को। आटा जो था मैंने पहले ही गूंद के रख दिया था। तो यहाँ पे फटाफट हस्बैंड को फ़ोन करके पूछ लिया कि वो कितनी देर में आएंगे। तो जैसे वो आते हैं ना, उससे थोड़ी देर पहले ही मैं रोटियाँ सेकने लगती हूँ। तो इसमें गरम गरम रोटियाँ रहती हैं तो अच्छा रहता है। गरम गरम रोटियाँ खाना भी मतलब सही रहता है। हमारे यहाँ सारे गरम गरम रोटियाँ ही खाते हैं। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मैंने एक बार एक करके जो थी सारी सेक ली थी। फिर उसके बाद में हस्बैंड आ गए साथ में ही, फिर उनको खाना दिया। सब लोगों ने जब खाना खा लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पे किचन में काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल गई थी। खाना बनाने के बाद किचन जो है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ फटाफट मैंने पूरे किचन को क्लीन कर देती हूँ। जो बर्तन रहते हैं उनको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। खाना जब बनता है ना तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। मुझे मार्केट भी जाना था, तो सोचा सारे काम मैं फ़िनिश कर लूँ, फिर उसके बाद ही मैं मार्केट जाऊँगी। नहीं तो फिर बाबू परेशान करने लगता है। और बीच में बाबू जो था सो के भी उठ गया था। फिर उसके बाद में मैं दीदी को दे आई थी, तो उधर खेलने के लिए चला गया। जब तक वो खेल के आता है तो मैं यहाँ पे फटाफट जितने मेरे सारे काम थे पर मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। जितनी देर में मैंने सारे काम किए थे, किचन वर्क क्लीन किया, उतनी देर में बाबू जो था मौसी के यहाँ से आ गया था खेल खेल के। तो ये जग गया था, तो अभी यहाँ पे खेल रहा है। तो सोचा थोड़ा काम और कर लूँ, तब तक खेलने लगा। तो बाबू जो ना यहाँ पे आ चुका था, आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे बाबू की एक चोटी बंधी है। ठीक है, तो अभी जब मैं खाना बना रही थी तो ये अपनी मौसी के पास गया था। ठीक है, तो उन्होंने इसको नहला दिया, तेल वगैरह जो होता रहता है, काजल वगैरह वो सभी लगा दिया। ठीक है, तो बाल बांधने थे, तो देखो एक चोटी उनसे बंधवा के आया है
और इतना मतलब गुस्सा हो जाता है ना, मेरे साथ भी कभी कभी ये ऐसा करता है कि जब मैं इसके बाल बांधती हूँ, एक साइड की चोटी ये बंधवा लेता है और एक साइड की चोटी जो है नहीं बंधवाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंध गई है तो दूसरी भी बंधी जाए। तो बहुत शैतान। अच्छा ओके, ओ नो 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 नो, ठीक ठीक है, आजा आजा आजा, गोदी में आजा। अभी मैं खाना वगैरह लंच वगैरह जो है बना के आ गई थी, रूम में अपनी आ गई थी, बैठ गई थी। तो बाबू देख रहे यहाँ पे खेल रहा है, आराम से खेल रहा है बाबू। ठीक है, तो ये ऐसे ही करता है, जब इसको मतलब एक चोटी इसकी बन जाए, जरूरी नहीं है कि दूसरी चोटी भी बंधी जाए, एक ही चोटी में बहुत परेशान करने लगता है। तो बहुत दिन के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, बस ऐसे ही मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे जो था ना, नानी का चश्मा लेके बैठा था। बाबू, नानी का चश्मा दे दो, दे दो नानी का चश्मा, लाओ दे दो इधर, दे दो मुझे। तो अभी जब थोड़ा ये सो जाएगा ना, तब उसके बाद ही मैं इसके बाल जो बांधूंगी, तो जरूरत बनी ना, बहुत सूखे बाल हैं, ऑयल नहीं लगा है तो अभी दिक्कत करेगा। हाँ बच्चा है। मम्मी और हमने खाना नहीं खाया था, तो ये था मेरा आज का लंच। तो लंच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मसूर की दाल थी, वेज रायता था, आलू भुजिया सब्जी थी, खीर थी और रोटियां थी और चावल भी थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना लेके। मम्मी जो थी नाटक देख रही थी, मतलब सीरियल देख रही थी। आप लोग जानते होंगे सीरियल का नाम क्या है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो थी भैया बाबू जो ना बहुत परेशान कर रहा था, मतलब खाने की थाली रखी थी ना, वो बोल रहा था कि नहीं मुझे दो, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। इतना छोटा है, मतलब बहुत तंग करता है, कभी कभी खाना नहीं खाने देता, मम्मी को टीवी नहीं देखने देता, ऐसी शैतानियाँ करता रहता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि नहीं मुझे ही खाना खाना है थाली में। तो पहले बाद में साइड में रख दिया, जब ये सो जाता है तब खाना खा लेते हैं। फिर ये शाम का वीडियो है। यहाँ पे बाबू जो था सो के उठ गया था और मैं इसको बोल रही थी आओ गोदी ले लूँ, बोला नहीं मेरे को नहीं आना। तो ऐसे ही शैतानी ये करता रहता है मेरे साथ में। उठा दूँ, आओ आओ उठा दूँ, अच्छा आओ उठ जाओ। प्याला बेटा है मम्मा का, छना छना बेटा है ना। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ अच्छे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ। ऐसे खड़ा हो जाए बाबू मेरा। इसके साथ खेलो, खेलो इसके साथ, देखो ये चलता भी है, ये देखो ऑन है, बोलो इसमें, बोलो। ये ऑफ है, 1 मिनट ऑन कर दूं। हाँ हाँ अब दो, ए चलने लगा। फिर उसके बाद में मेरा जो ऑर्डर था वो भी आ चुका था। तो ये मैंने बाबू के लिए ऑर्डर किया था पॉटी मतलब जिसमें पॉटी ट्रेनिंग दी जाती है बाबू को। तो अभी से उसको ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको हमने ऑर्डर करके मंगाया था। और इसमें ये गाड़ी वाला सिस्टम भी था, आप इसको गाड़ी भी चला सकते हो। तो इसका लिंक चाहिए होगा तो बायो में है, आप उससे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया था। फिर हम शाम को आ गए थे बाहर घूमने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बाहर, तो मेला लगा हुआ था हमारे यहाँ, तो वहीं हम लोग आए थे। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे थे, तो बाबू जो था सो गया था, तो बाबू भी साथ में ही था। फिर घूमते घूमते बहुत देर हो गई थी। फिर उसके बाद में हमने तो लंच डिनर किया थोड़ा सा, मतलब बाहर कुछ
जो रहते हैं बतासे वगैरह वो खाए। और यहाँ पे सोडा पिया था, सोडा बहुत टेस्टी था। तो जो लोग मेरे शहर से उसको पता होगा कि कहाँ का फेमस सोडा रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोडा फिनिश किया, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मेरी नई वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।